दिन भर काम नवरात्रि के उपास ही हूँ, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। सबको टाइम से खाना चाहिए। दाई बाबा सवेरे से भूखा जाते, मैं भूखी रहूँ या मर जाऊँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को मतलब नहीं है, बस टाइम से खाना लावा आग लग जाए इनके पेट में। दिन भर बैठे बैठे गैस छोड़त रहा था, खात रहा था और गैस छोड़त रहा था, खात रहा था और गैस छोड़त। कैसे हजम कर लेते 10 15 रोटी 8 बजे में आते होंगे। पूछे का खाना बनवाओ के नहीं अबे कोई पूछन जो भी पूछा ना खोपड़ी में बौना मार दोगे तो बाहर को भागेगा। कोनो भी पूछा नहीं, थक गई हूँ चूल फूकत जिंदगी भर जात। जब से ये घर आई हूँ पता नहीं कौन से राक्षसों के बीच में पड़ गई हूँ। और वो मनई मोर दादा घर खुद ना तो ब्याह की टेम और अब कामे की टेम नहीं दिखा दिया है। सबसे ज्यादा तो बोहियों को छकाए हैं। ब्याह के पहले कहा तो जानू बैठी रहना, मैं काम कर लूंगा, काम की कोनो चिंता नहीं है। अब नहीं झांका तब कह दो तो कुल मटका बच चले आओ। सारी गलती तो वही की है। बाहर कुछ करत होत कमात होते तो काहे को मैं यहाँ रहना पड़तो, काहे को चूल फूका पड़ा था। ये दाई बाबा के कहे मम्मा को झेला पड़ा था। सारी गलती वो चकमो लड़की है। कहत तो पलकन की छांव में रखे, इधर तो झोपड़िया की छांव तक नहीं मिल रही। घामे में बैठी हूँ, मर रही हूँ मैं। दुल्हन दाई बोली, ओ दुल्हन खाना बनवा का दद्दा भूखे हैं। भूखा हुई गया दद्दा। ये दद्दा को तो का बताऊं, सवेरे 4 बजे से उठ के घूमने लगा था। ना सोवन दे गए और थोड़ी ही देर में भूखा हुई जात है। दुल्हन आज सांस के मारे चाहे नली बाहर निकल के आ जाए पर बोल नहीं सकती। नहीं तो तुमको कोनो को फिक्र थोड़ी है। मैं भूखी प्यासी हूँ, इतने दिन से नवरात्रि का उपास कर रही हूँ। 9 दिन हो गए भूखे प्यासे, अपन पेट को रोए पड़े हैं। अरे काहे अम्मा जाने कब से बुला रही हैं और तू बोलती ही नहीं है। सुनाई नहीं पड़ रहा का तो खो काहे ऐसी। खाना बन गया का? खाना की बात न करनी होती, नहीं तो चंटे उठा के मारियो। जो नहीं को देखो बस खाना बन गया का, खाना बन गया का। चलिए जाए घर से, नहीं तो एक आदमी की खोपड़ी ऊपर फट जाएगी, जो समझ ली। बड़ी खराब महरिया है। हाँ मैं बहुत खराब हूँ। जितना खराब तुमने सोचा नहीं होगा उससे भी खराब हूँ मैं। तू काहे के मारे चिढ़ गई हूँ? हाँ तुमको कोई समझ में आ रहा था काहे के मारे चढ़ रही हूँ। बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किस बात से चिढ़ गई हूँ? हाँ तुमको कौन पता है कि मैं उपासी हूँ 9 दिन से। उपासी के मारे चक्कर आवे तो खोपड़ी पे आते, सर घूमा जाता और तुम पंचन को बस पड़ी रहती है खाना बना के नहीं। अरे तो चिढ़ क्यों रही हो? ऐसे में देवी मैया खुश होएंगी क्या? ऐसे व्रत से थोड़ी पुण्य मिलेगा। हाँ मैं उपासी रहूं चाहे न रहूं, तुम्हें ललावत तो जरूरी है। अरे भौजी क्या हो गया, क्यों चल गई जात हो? आ गया 10,000 घी गारे को। काहे भाई भौजी को क्या हो गया? अरे तोरी भौजी है कई दिन से उपासी, इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही है। तो भौजी को लेके आ रसमलाई, अभी उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। काहे रसमलाई लाऊं का? तुम्हारी रसमलाई में लग जाए आगी। तुम क्या इधर से मेरा खून खोला है तुम्हारा रूप देख के। और भौजी मेरा रूप देख के तू तो 10,000 बोले ना, जो मेरे के ठाणे मुस्कुरा रहे हो ऐसा लगा था कि बत्ती सी तोड़ दे। ऐसे भौजी दातन के साथ कोई मजाक नहीं। ससुराल वैसे ही ब्याह नहीं हो रहा, दांत तोड़ रही तो को पूछे। तो काहे बीच में बोला था नक कटे? बीच में कहा, मैं तो किनारे खड़ा हूँ। सही कहा थे। हंसो तुम। आप कहाँ साथ में आप थे? मैं जब कह दी नहीं तो मोरी लगा से टर जा। अरे ससुर ऐसे नहीं चिढ़ा जाते। मैं भी तो हूँ नवरात्रि का व्रत, लेकिन मैं नहीं चिढ़ात। ऐसे में कल्याण नहीं होत जाने। भौजी नेकी मन से रहा जाते। हरामजादे ज्ञान न दे मोको। सवेरे से नहा धो के कुत्ता के जैसे फिरत रहे थे। काम नाम से लेना देना तो है नहीं, आज जब चूल फूको जब पता चला तो को समझे आवे बड़ा पुजारी की पूछ वाला फिरत है। अरे कलुआ उसे ना बोल, बहुत खिसिया गई है। यही की मारी पूरी नवरात्रि हो गई है। मैं बोली नहीं हूँ इससे, अभी बोलूं तो जान ली काटे ही बैठी बस। बड़ा खराब विवाह होते भाई। देखा जा यही मेर होते विवाह। सही कहा थे भाई, देखे में नेक होते विवाह और झेले में कठिन होते। चलो अच्छा चलो इधर से। तुम कल आगे दोनों खुसर कर दी। अरे हम कुछ नहीं लगे, जब तुम्हारा मन करे जब बनायो खाना। मैं चला थू, आराम से बनावा। बड़ा डरपोकन भाई है। ये नहीं तो दोनों भाई आ गए थे खाना खाने। क्या करे तो बड़ी चुप ही बैठे हो। अरे तो क्या करूं, कैसे बोलूं जाऊं? तो से बोलूं तो तू चिढ़े। हाँ सही है, उतनी देर में कुछ ज्यादा ही बोल दी। क्या करूं, भूखे प्यासे काम पर आते तो गुस्सा आ ही जाते। मैं बहुत देर सोचत रही कि हाँ सही है, तुमको बहुत ज्यादा ही सुनाने और तुम चुप ही खड़े रहे। अरे तुम कहाँ जाना था? तू ही बस व्रत करा था, मैं भी करा थू। सही में कौन उपास करा था तुम?
अरे मेरा उपवास बहुत बड़ा है। अरे ऐसे बता थे मैं तीजा को उपास रखती हूँ तेरे लिए। तू का जाने वो मैं पानी तक नहीं पिया जाते कितना कठिन उपास है वो। अरे तो एक ही दिन ना, मैं तो पूरे साल रहत हूँ। हाँ पूरे साल ऐसा कौन सा व्रत है। और का एक ही दिन ना रहो तो आफत है। ऐसा कौन व्रत है कि पूरे साल रहा था इतना कठिन रहा था कि एक दिन ना रहो तो आफत आ जाए। तुम लोग को बुद्धू न बनावा व्रत नहीं तो फिरत रहा थे। अल्ले सही रहा थे। बतावा फिर कौन है मैं हूँ जाने कौन सा व्रत है। मौन व्रत। बतावत कौन व्रत है। हाँ तो तू एक दिन रहो तो पता चले। बड़ा व्रत बताता है मैं काहे को व्रत रहूं जब भगवान ने मुंह दिया है तो बोलने को दिया है मैं काहे को व्रत करूं। भगवान दिए तो मुझको भी मुंह है, लेकिन बोले कहाँ पाते। तो बोल लिया करो कौन मना करता है। अरे मैं ही के मारे नहीं बोलता, तुम्हारी खुशी रहो। हाय दैया इतना चाहते तुम मुझे। और का तुम खुशी तो मैं खुशी। अरे मेहरा ओख मौन व्रत नहीं मेहरिया की गुलामी कहा था। कहे जार कहा था मौन व्रत रखा है कि मारे मेहरिया को मुड़े चढ़ाए हैं। हराम ज्यादा कहा था कि पूछ लिया खाना बना है कि नहीं बना। इधर बैठे बैठे मुजरा कर रहा है। कहा था मौन व्रत का रखा था। तुम खुशी तो मैं खुशी। अरे अम्मा वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था। दही जार तोरे मजाक में लग जाए आगी। यह कोनो मजाक की बात है। अच्छा मजाक की थी। अच्छा तो मजाक किए थे आवा तुम भीतर वही बताओ थे। काम वही को देख रही है। जा जा खाना बन गई कि नहीं। जा जाके देख दद्दा भूखा है न बैठ के फालतू टाइम पास करते रहे थे। दोपहर ही हो चली। आवा ना कटा वही बताइयो तुमको। देखिए अम्मा कैसी फटकार लगाई कि चिटक के चली गई। मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। वो मजाक में है कहे देते। देखो बनाते कि नहीं।